नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। क्राइम की दुनिया में कितने क्रिमिनल आए और कितने गए, लेकिन कुछ एक ऐसे क्रिमिनल आए जिन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, जिनके नाम ही दहशत फैला देने के लिए काफी थे, जो अपने खतरनाक इरादे और वहशी मंसूबों से बन बैठे खौफ का पर्याय और क्राइम की दुनिया के बेताज बादशाह। आइए इन दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब सबसे पहले बात करते हैं चार्ल्स मैनसन की। अमेरिका के आपराधिक इतिहास में चार्ल्स मैनसन वो नाम है जिसकी क्रूरता के किस्से हमेशा ही लोगों को डराते रहेंगे। एक धार्मिक पंथ चलाने वाला भी सीरियल किलर हो सकता है, इसका अंदाजा शायद ही किसी को हो, लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ऐसा भी होता है। धार्मिक पंथ चलाने वाला एक सीरियल किलर चार्ल्स मैनसन का 19 नवंबर 2017 को आखिरकार अंत हो गया। चार्ल्स अपनी आजीवन कारावास की सजा बस पूरी ही करने वाला था। चार्ल्स 60 के दशक में एक बेहद ही भयानक और खतरनाक किलर हुआ करता था, जिसके लिए उसे दोषी पाया गया था। बताया जाता है कि चार्ल्स अपने शिकार पर जोरदार हमले करता था और उसकी जद में मामूली नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल लोग शामिल होते थे। उसके खतरनाक हमलों को झेलने वालों में एक्ट्रेस शेरॉन टेट, फिल्मकार रोमन पोलांस्की की प्रेग्नेंट वाइफ तक शामिल थी। इन्हें चार्ल्स का पंथ मानने वाले अनुयायी ने चाकू से हमला कर बेरहमी से मार डाला। चार्ल्स के पंथ में शामिल हुए लोगों को मैनसन फैमिली कहा जाता था। कहते हैं कि ये वो लोग होते थे जो बाइबल के कुछ हिस्से या कोटेशन का गलत इस्तेमाल किया करते थे। इतना ही नहीं, लोगों को बरगलाने का भी काम करते थे, अपराध को अंजाम देने के लिए उकसाते थे। सीरियल किलर जेफरी डामर। जेफरी अमेरिका के मिलवॉकी हत्याकांड का मुख्य दोषी था, जो एक खूंखार और कुख्यात सीरियल किलर था। उसकी क्रूरता की हद जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल वो पहले अपने शिकार को चंगुल में लेता था और उसके साथ रेप करता था। उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर देता था। उसकी क्रूरता यहीं खत्म नहीं होती थी, बल्कि वो उसके शव के टुकड़े कर ठिकाने लगा देता था। जेफरी ने 17 पुरुषों की इसी तरह से जान ले ली और एक दिन जेफरी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान जानकारी मिली कि जेफरी कई तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित था। हद तो तब हो जाती है जब वो अपने शिकार की हत्या कर उसके बॉडी पार्ट्स को खा जाता था। 1990 के आसपास जेफरी को सजा सुनाई गई थी, वो भी 900 साल कैद की सजा। इसके बाद सजा काटते काटते ही उसकी जेल में मौत हो गई। बताया जाता है कि साथी कैदी ने उसकी हत्या कर डाली। टेड बंडी ने भी कई हत्याओं को अंजाम देकर अमेरिका के इतिहास में सबसे क्रूर सीरियल किलर की पहचान बना ली। 1970 के दशक का एक कुख्यात सीरियल किलर जो अपना शिकार खूबसूरत महिलाओं को बनाता था। पहले उनका रेप करता था और फिर उनकी हत्या कर डालता था। उसकी हत्या करने के तरीके के बारे में जिसको पता चला, सब हैरान रह गए। दरअसल टेड बंडी की हत्या का तरीका औरों से बेहद अलग था। ऐसे ही उसे अमेरिका का क्रूरतम और भयानक हत्यारा नहीं कहते थे लोग। पहले वो लड़कियों को बेहोश करता था, फिर उसके साथ रेप करता था, इसके बाद उन्हें मार डालता था। इतना ही नहीं, महिला के शव के साथ भी बंडी रेप करता था और कई लड़कियों की खोपड़ी को वो अपने अपार्टमेंट में ट्रॉफी की तरह सजा कर रखा था और ज्यादातर वक्त में वो इन खोपड़ियों के साथ सोता भी था। वो एक बड़ा अपराधी था और इसके लिए उसे भयानक मौत की सजा दी गई। फ्लोरिडा में इलेक्ट्रिक चेयर में बांधकर उसे मौत के घाट उतार देने की सजा सुनाई गई थी। उसने 40 महिलाओं की जान एक ही तरह से ले ली। ऐसा माना जाता है कि उसके शिकारों की संख्या काफी ज्यादा हो सकती थी। इस सनकी हत्यारे को सजा सुनाने वाले कोर्ट ट्रायल का टीवी पर प्रसारण तक किया गया और कोर्ट के बाहर काफी संख्या में लोग खड़े थे, जो बंडी के सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद जश्न मनाने लगे। डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन एक खतरनाक डॉक्टर था, जिसे 1 नहीं 10 नहीं 100 नहीं बल्कि 200 से ज्यादा हत्याओं के लिए दोषी पाया गया। डॉक्टर अपने तमाम मरीजों को कुछ इस तरह से मौत के घाट उतार देता था कि किसी को कोई शक तक नहीं होता था। 14 जनवरी 1946 में इंग्लैंड के नॉटिंघम में पैदा हुए हेरोल्ड शिपमैन को द एंजल ऑफ
डेथ और डॉक्टर डेथ कहा जाता था। उसने 1970 में बतौर डॉक्टर प्रैक्टिस शुरू की और फिर उसने 1998 तक 200 से करीब 250 लोगों की हत्या कर डाली। वो अधिकतर महिला मरीज की हत्या करता था। लंग कैंसर से मां की हुई मौत से वो सदमे में रहने लगा और फिर हत्यारा बन बैठा। वो अपने मरीज को पहले अफीम का ओवरडोज देकर मार डालता था और फिर अंतिम संस्कार के लिए शव को उसके परिवार के हवाले कर देता था। ऐसे में किसी को उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिल पाता था। काफी सालों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन बहुत सारे डेथ सर्टिफिकेट पर डॉक्टर के सिग्नेचर ने उसकी जान लेने वाली करतूत की पोल पट्टी खोलकर रख दी। दरअसल किसी ने यूं ही गौर कर लिया कि डॉक्टर ने काफी ज्यादा डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किए हैं। जब इस बारे में उससे पूछताछ और उसका कोर्ट ट्रायल शुरू हुआ तो 15 हत्याओं के जुर्म में आजीवन कैद की सजा सुना दी गई। पर 13 जनवरी 2004 को डॉक्टर ने जेल में ही खुदकुशी कर ली। 13 जनवरी 2004 को हेरोल्ड ने जेल के अंदर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जैक द रिपर। विक्टोरियन इंग्लैंड में सीरियल किलर जैक द रिपर नाम का एक जीता जागता खौफ घुमा करता था। लंदन में 1800 ईस्वी के आसपास जैक द रिपर के नाम की दहशत थी, जब एक कुख्यात अपराधी खतरनाक हत्याओं को अंजाम दिया करता था, जिससे शहर में सनसनी फैल गई थी। ये हत्यारा सिर्फ महिला वेश्याओं को ही मौत के घाट उतार देता था। हत्यारा उनकी गर्दन काट देता था, फिर उनके शव से आंतरिक अंगों को निकालता था। इस हत्यारे का असली नाम आज भी किसी के सामने नहीं आ पाया है, लेकिन क्रूरता से मानव अंगों को निकाल लेने की वजह से ही उसे जैक द रिपर नाम दिया गया। क्रूरता इतनी थी कि उनके प्राइवेट पार्ट चाकू से गोद डालता था। जैक द रिपर इतना कुख्यात था कि इसके नाम पर कई हॉरर वीडियो गेम बनाए जा चुके हैं। वो कहां से आता था और कहां चला जाता था, इस बारे में आज तक कोई नहीं जान सका। 1888 में उसने 5 वेश्याओं को मौत के घाट उतार दिया और फिर उनके शव के साथ हैवानियत की। 31 अगस्त 1988 को हत्यारे ने मैरियन निकोलस को अपना पहला शिकार बनाया। इंग्लैंड के व्हाइट चैपल शहर में उसका खौफ चरम पर था। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।